हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में, आज के वीडियो में सेट थ्योरी का अगला लेक्चर लेकर के आए हैं। पिछले लेक्चर में आपने देखा कि सेट थ्योरी एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट हो गई थी। ये एनसीईआरटी बुक्स से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताए जा रहे हैं। चलिए अभी कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, इसके बाद एक्सरसाइज 1.4 की तरफ चलते हैं। पहले कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ यूनियन के कॉन्सेप्ट, डिसजॉइंट सेट क्या होता है, डिफरेंस सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन सेट क्या होता है, यूनियन में कुछ प्रॉपर्टीज और सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। इसके बाद एक्सरसाइज 1.4। देखिए, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और बहुत ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से, इसी प्रकार से आपको, बिल्कुल जैसे अभी आप देख रहे हैं वीडियो में, ऐसे ही आपको आने वाले सभी चैप्टरों की जानकारी, कॉन्सेप्ट और एक एक क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, ताकि हमें भी पता चले कि पढ़ने के बाद कैसा लग रहा है। शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें। तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। यहाँ तक कि आने वाले समय में जो एडवांस मैथ के ट्रिकी वीडियोज हैं कंपटीशन लेवल के, वो भी आपको बताए जाएंगे। एडवांस मैथ के जो ट्रिकी वीडियोज हैं वो भी बताए जाएंगे आपको। देखिएगा ज़रा। तो सबसे पहले देखिएगा यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स में आप क्या देखेंगे, एक मिनट, मोबाइल को साइलेंट में लगा देते हैं। ये क्या साइलेंट में। देखिए, यूनियन ऑफ सेट्स, दो सेट्स का जैसे यूनियन निकालना है, फिर यूनियन की कुछ प्रॉपर्टी देखनी है। जैसे सपोज करिए एक सेट कोई है ए, इसके एलिमेंट्स हैं मान लीजिए ए बी सी ई जी, इस तरीके से। बी कोई दूसरा सेट है, इसके एलिमेंट हैं बी डी एफ एम, इस तरीके से। तो यूनियन ऑफ सेट निकालना है। देखिए, यूनियन और इंटरसेक्शन एक ही सेट में समझा देते हैं, इसके बाद आपको इनकी प्रॉपर्टी बताते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज बतानी है। तो यूनियन ऑफ सेट समझिएगा थोड़ा सा। पहली चीज है यूनियन। तो आपसे बोला जाए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी में कौन सारे एलिमेंट्स या कौन से एलिमेंट्स ले जाते हैं। ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे, ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे, ए के एलिमेंट भी आएंगे और बी के एलिमेंट भी लिखे जाएंगे। और अगर ए और बी दोनों में कोई एलिमेंट है, कॉमन एलिमेंट है, तो उनको 2 टाइम्स नहीं लिखना है, लिखना एक ही बार है, सिंगल टाइम्स लिखना है। अगर कोई ऐसा एलिमेंट्स मिलता है जो ए में भी है और बी में है, तो उसको 2 टाइम्स नहीं लिखना, केवल एक बार लिखना है। ए यूनियन बी में ए के एलिमेंट भी लिखे जाएंगे, बी के एलिमेंट भी लिखे जाएंगे। अगर कोई ऐसा एलिमेंट्स है जो ए में भी है और बी में भी है, तो उसको 2 टाइम्स नहीं लिखना है, केवल सिंगल टाइम लिखना है, 1 टाइम्स लिखना है, एक ही बार लिखना है। मतलब कोई भी एलिमेंट मिस नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं, चाहे वो ए में हो या फिर बी में हो। अगर कोई एलिमेंट्स ए में बिलोंग करता है तब भी ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट्स ए में बिलोंग करता है तो ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट्स बी में बिलोंग करता है, अगर कोई एलिमेंट्स बी में बिलोंग करता है तब भी ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। अगर कोई ऐसा एलिमेंट्स है जो दोनों सेट में बिलोंग करता है, ए में भी बिलोंग करता है और बी में भी बिलोंग करता है, तो यहाँ 2 टाइम्स नहीं लिखा जाएगा। जैसे बी देखिए, दोनों में, तो यहाँ सिंगल टाइम, मतलब ए यूनियन बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट्स लिए जाएंगे, ए के ऑल एलिमेंट्स लिए जाएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स लिए जाएंगे और ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो भी लिए जाएंगे, लेकिन 1 टाइम्स, 2 टाइम्स नहीं लिए जाएंगे, 2 बार नहीं लिखे जाएंगे, एक ही बार लिखे जाएंगे। मतलब ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए के सारे एलिमेंट्स, बी के सारे एलिमेंट्स और ए और बी में जो शामिल हैं कॉमन एलिमेंट्स हैं वो भी लिखे जाएंगे, लेकिन एक बार लिखे जाएंगे। देखिए, तो जैसे ए यूनियन बी, ए आएगा, बी भी आएगा। देखिए, अब बी 2 टाइम्स, बी कॉमन एलिमेंट है, बी ऐसा एलिमेंट्स है जो ए में भी है और बी ऐसा एलिमेंट्स है, बी ऐसा एलिमेंट्स है जो ए में भी है और बी ऐसा में एलिमेंट्स है जो बी में, मतलब बी एलिमेंट्स सेट ए में भी बिलोंग करता है और जो बी वाला एलिमेंट्स है उस सेट बी में भी बिलोंग करता है। तो यहाँ 2 बार नहीं लिखा जाएगा, एक ही बार लिखा जाएगा बी। सी मतलब ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे।
ए और बी में अगर कॉमन एलिमेंट्स हैं तो 2 बार नहीं लिखे जाएंगे, एक ही बार लिखे जाएंगे। ए यूनियन बी में ए के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, बी के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। अगर ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं तो 2 बार नहीं लिखे जाएंगे, एक ही बार लिखे जाएंगे, एक ही बार लिखे जाएंगे। मतलब कोई भी एलिमेंट्स छूटेगा नहीं। अगर कोई एलिमेंट्स ए में है तब भी ए यूनियन ए में अगर है तो ए यूनियन बी में आएगा, बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट्स बी में है तब भी ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट्स ए और बी दोनों में कॉमन है तब भी ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा, लेकिन एक ही बार, 2 बार नहीं। देखिए सी आ गया, अब इसमें डी नहीं है लेकिन डी इसमें है तो डी भी आएगा। ई ये है तो ई भी आएगा। ई एफ ये एफ है तो एफ भी आएगा, जी भी आएगा। अब एच नहीं है किसी में, एम है तो एम भी आएगा, ये आया। देखिए ये हुआ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब हो गया ए के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आएंगे। और अगर ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स हैं, ए के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आएंगे, बी के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आएंगे। अगर ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो भी ए यूनियन बी में आएंगे, लेकिन 1 टाइम रिटर्न, 2 टाइम्स नहीं लिखे जाएंगे, रिपीट करके नहीं लिखे जाएंगे। देखिए ए इसमें था इसलिए आया, बी दोनों में है एक ही बार आया, सी डी इसमें नहीं है लेकिन इसमें है तो आया, ई इसमें ए में है लेकिन बी में नहीं तब भी आया, ई एफ इसमें है इसमें नहीं है तब भी आया, जी इसमें है और एच किसी में नहीं है। देखिए एच ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं इसलिए नहीं आया, एम है तो एम आ गया, ये आया ए यूनियन बी। थोड़ा सा समझते हैं इसी में से, फिर इसके बाद प्रॉपर्टी अलग अलग समझाते हैं। फिर इसके बाद जैसे इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन का साइन है। इंटरसेक्शन मतलब देखिए ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट लिए जाते हैं, जो ए में होते हैं वो भी ए यूनियन बी में बिलोंग करते हैं, जो एलिमेंट्स बी में होते हैं वो भी ए यूनियन बी में बिलोंग करते हैं, और जो एलिमेंट्स ए और बी दोनों में होते हैं वो भी ए यूनियन बी में बिलोंग करते हैं, बट एक बार रिपीट होकर नहीं लिखते। जैसे यहाँ पर बी ए में भी है बी में भी, तो 2 बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। तो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स नहीं बिलोंग करते, बात आती है कि ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स बिलोंग नहीं करते। तो जो ए में नहीं है, ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, वो बिलोंग नहीं करेंगे। अगर ए में है कोई एलिमेंट्स तो ए यूनियन बी में आएगा, बिलोंग करेगा। अगर कोई एलिमेंट्स बी में है तब भी ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। तो ए यूनियन बी में, और अगर ए और बी दोनों में है तो भी ए यूनियन बी में बिलोंग करेगा। तो ए यूनियन बी में कब नहीं बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी में कब नहीं बिलोंग करेगा, जब ए में भी नहीं होगा और बी में भी नहीं होगा। अगर कोई ऐसा एलिमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पर H बिलोंग नहीं कर रहा है, ए यूनियन बी में H बिलोंग नहीं कर रहा है, बिकॉज H ए में भी नहीं है, H डज नॉट बिलोंग ए एंड H डज नॉट बिलोंग बी। H ए में भी नहीं है और H जो है वो बी में भी नहीं है। H डज नॉट बिलोंग ए, H ए में बिलोंग नहीं करता है, H डज नॉट बिलोंग बी, H बी में भी बिलोंग नहीं करता है। तो H एक ऐसा एलिमेंट से कह सकते हैं जो ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। तो देखिए ए यूनियन बी में भी नहीं है, तो ए यूनियन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो ए में होंगे, बी में होंगे, ए और बी दोनों में होंगे तो ए यूनियन बी में आएंगे। लेकिन ए यूनियन बी में वो एलिमेंट नहीं आएंगे जो ए और बी में नहीं होंगे, ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, तो फिर ए यूनियन बी में नहीं बिलोंग करेगा। अब देखिए इंटरसेक्शन में ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, इंटरसेक्शन में ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं, इंटरसेक्शन में ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। तो ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन है, बी है। ये देखिए ए और बी में दोनों में कॉमन एलिमेंट्स बी, दोनों में कॉमन, दोनों में, तो ये इंटरसेक्शन होता है। अगर कुछ नोट समझ लीजिए, नोट पॉइंट, कभी ऐसे मिल जाए कि ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कुछ भी ना मिले, नल सेट मिले, नल सेट को ही हम लोग फाई बोलते हैं, इम्पटी सेट आ जाए तो फिर बोला जाता है ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। अगर ए इंटरसेक्शन बी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी में दोनों में ए और बी में कॉमन एलिमेंट लिए जाते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया जो ए में और बी में दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। अगर कभी ए इंटरसेक्शन बी में ऐसा कोई मतलब क्वेश्चन मिले जिसमें ए और बी दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ इसमें बी ना होता या फिर इसमें बी ना होता, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी नहीं आता, इम्पटी ब्रैकेट होता या फाई होता। इम्पटी ब्रैकेट मीन्स इम्पटी सेट या नल सेट या वाइड सेट बोलते हैं इसको, इम्पटी सेट, नल सेट, वाइड सेट बोलते हैं, नो एलिमेंट।
आपको बताया गया था एम्प्टी सेट की डिफिनीशन, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और अगर एम्प्टी सेट है, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, तो ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट। तब ए और बी, अगर कोई सिंगल एलिमेंट्स भी कॉमन ना हो तो ए और बी को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। ये जरूर याद रखना, डिसजॉइंट सेट बोला जाता है। इसके बाद तीसरी चीज आती है डिफरेंस सेट। डिफरेंस सेट, डिफरेंस सेट जैसे कह दिया जाए ए माइनस बी, ए और बी का डिफरेंस, इसको समझिएगा। तो डिफरेंस सेट में क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, वो एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, वो एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए बट नॉट इन बी, दोज एलिमेंट्स विच आर इन ए या विच आर इन सेट ए बट इन नॉट इन द सेट बी, बट इन नॉट इन द सेट बी, दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट ए बट इन नॉट सेट बी, दोज एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन सेट ए बट नॉट इन सेट बी, वो एलिमेंट्स जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं है, वो एलिमेंट्स जो ए में हैं बट इन नॉट सेट बी लेकिन बी में नहीं है। दोज एलिमेंट्स विच आर इन द सेट ए, दोज एलिमेंट्स विच आर इन द सेट ए बट इन नॉट सेट बी, वो एलिमेंट्स जो ए में हैं, सेट ए में हैं लेकिन बी में नहीं है, वो एलिमेंट्स जो सेट ए में हैं लेकिन बी में नहीं है। ऐसे एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, ए माइनस बी का मतलब हो गया वो एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट हैं, जो सेट ए में प्रेजेंट हैं बट नॉट इन बी, लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए बोला जाता है दोज एलिमेंट्स विच आर इन द सेट ए बट इन नॉट सेट बी, दोज एलिमेंट्स विच आर इन द सेट ए बट इन नॉट सेट बी, वो एलिमेंट्स जो सेट ए में हैं लेकिन बी में नहीं है, वो एलिमेंट्स जो सेट ए में हैं लेकिन बी में नहीं है, वो एलिमेंट्स जो सेट ए में हैं लेकिन बी में नहीं है। बताइए, तो ऐसे एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं, देखिए ए एक ऐसा एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ए आया, बी नहीं आएगा। देखिए बी नहीं आएगा, क्यों, क्या बताया गया, वो एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, वो एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो बी ऐसा एलिमेंट्स है, ये ए में भी है और बी में भी है, ए में भी है और बी में भी है, और आपको वो एलिमेंट्स लेना है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। दोज एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए बट इन नॉट सेट बी, दोज एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए बट इन नॉट सेट बी, वो एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ए आएगा, बी नहीं आएगा, सी आएगा। देखिए सी, बी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये ए में है लेकिन बी में भी है, बी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये ए में है और बी में भी है, और ए माइनस बी का मतलब हो गया वो एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, वो एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, वो एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, लेकिन बी यहाँ पर ऐसा एलिमेंट्स ए में भी है और बी में, इसलिए बी नहीं आएगा, सी आएगा। देखिए सी जो है वो ए में है लेकिन बी में नहीं है, सी आएगा। ई आएगा, ई एक ऐसा एलिमेंट्स है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो ई आएगा। जी आएगा, जी ऐसा एलिमेंट्स है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, जी आएगा। ये अगर इसी जगह हम लोग b माइनस ए की वैल्यू निकालें तो डिफिनीशन चेंज हो जाएगी, b माइनस ए, b माइनस ए की वैल्यू निकालें तो डिफिनीशन चेंज हो जाएगी। b माइनस ए का मतलब दोज एलिमेंट्स विच आर इन सेट बी, दोज एलिमेंट्स विच आर इन सेट बी बट इन नॉट सेट ए, दोज एलिमेंट्स विच आर इन सेट बी बट नॉट इन सेट ए, दोज एलिमेंट्स विच आर इन सेट बी बट नॉट इन सेट ए, मतलब वो एलिमेंट्स जो बी में हैं लेकिन ए में नहीं है, वो एलिमेंट्स जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, वो एलिमेंट्स जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, वो एलिमेंट्स जो बी में हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो ये बी नहीं ले सकते क्योंकि ये बी में भी है और ए में भी है। और b माइनस ए का मतलब वो एलिमेंट्स जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो b नहीं ले सकते, d लेंगे। d ऐसा एलिमेंट्स है, d कामा लगा d ऐसा एलिमेंट्स जो b में है लेकिन a में नहीं है, f लेंगे।
F एक ऐसा एलिमेंट्स है जो B में है लेकिन A में नहीं है। M लेंगे, M एक ऐसा एलिमेंट्स है जो B में है लेकिन A में नहीं है। तो ये हुआ डिफरेंस सेट। इसके बाद थोड़ी सी प्रॉपर्टी बताते हैं यूनियन की। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूनियन की प्रॉपर्टी देखिए, यूनियन की प्रॉपर्टी। देखिए यूनियन की प्रॉपर्टी, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। पहली प्रॉपर्टी A यूनियन B और B यूनियन A सेम होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। A यूनियन B की वैल्यू निकालो चाहे B यूनियन B की वैल्यू निकालो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। A यूनियन B और B यूनियन A की वैल्यू, जैसे कोई दो सेट है उनमें से आप A यूनियन B की वैल्यू फाइंड आउट करें और B यूनियन A की वैल्यू फाइंड आउट करें, वैल्यू सेम ही होगी। इसी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब A यूनियन B की वैल्यू निकालो चाहे B यूनियन A की वैल्यू निकालो, सेम आएगी। दूसरी प्रॉपर्टी होती है A यूनियन B यूनियन C, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। A यूनियन B यूनियन C, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव लॉ बोला जाता है। A यूनियन फिर B यूनियन C इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। प्रूव कर सकते, जैसे सपोज कर लो A कोई सेट है, मान लो 1 4 6 है, B कोई सेट है 2 4 5 है, C मान लीजिए कोई सेट है 1 3 है, जिसमें C कोई सेट है 1 3 है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। चलिए देखिए, ऐसे सपोज कर लिया तो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड में पहले B यूनियन C की वैल्यू फाइंड आउट करें। B यूनियन C, देखिए ये 2 4 5 ये 1 3 ऐसे सपोज कर लिया, प्रूव कर सकते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, इसको भी प्रूव कर सकते हैं। A यूनियन B की वैल्यू जो आएगी वही B यूनियन A की वैल्यू आएगी। एसोसिएटिव लॉ हिंदी में साइचर नियम बोलते हैं, इसको क्रम विनिमय नियम बोलते हैं हिंदी में। A B C 3 सेट सपोज किए, अब ये लेफ्ट साइड, तो पहले B यूनियन C। B यूनियन C में कौन से एलिमेंट आएंगे? जो एलिमेंट्स B में होगा वो B आएगा, जो एलिमेंट C में होगा वो B आएगा। अगर B और C दोनों में बिलोंग करता है, B और C दोनों में बिलोंग करता है तो B आएगा, लेकिन 1 टाइम्स। तो B यूनियन C यहाँ पर, और ऐसे कर लो थोड़ा सा 1 2 3 कर लो। B यूनियन C, B यूनियन C, देखिए तो B यूनियन C, B और C के एलिमेंट्स, तो 1 आएगा क्योंकि 1 C में बिलोंग कर रहा है। अब देखिए 2 B में भी है और 2 C में भी है, तो 2 टाइम्स नहीं आएगा, एक ही बार आएगा, 2 आएगा। B वाले सारे एलिमेंट्स लिए जाएंगे, C वाले भी सारे एलिमेंट्स लिए जाएंगे। अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो B और C दोनों में कॉमन है तो वो भी एक ही बार लिए जाएंगे, 1 टाइम्स लिए जाएंगे। B 1 आ गया, 1 क्यों? क्योंकि 1 C में बिलोंग करता है, 2 B में भी बिलोंग करता है, 2 C में भी बिलोंग करता है, एक ही बार लिखेंगे। 3 ये है, 3 भी आएगा, 4 और 5 ये आया। आपको तो 6 क्यों नहीं आया? तो 6 किसी में नहीं है, 6 B में भी नहीं है और 6 C में भी नहीं है। अगर 6 किसी एक सेट में होता, अगर 6 किसी एक सेट में होता, B में होता तब B इधर आता, C में होता तब B इधर आता, तो 6 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसलिए नहीं है। अब देखिए, अब क्या निकालना है? A यूनियन B यूनियन C। अब A और इसका यूनियन, तो कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो एलिमेंट्स A में होंगे वो B आएंगे, और जो एलिमेंट्स B यूनियन C में होंगे वो B आएंगे, और A और B यूनियन C दोनों में कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो भी आएंगे, लेकिन एक बार। तो देखो 1 B यूनियन C में भी है, 1 A में भी है, तो एक ही बार आएगा। 2 B यूनियन C में है लेकिन A में नहीं है, तब भी आएगा। 3
बी यूनियन सी में है, ए में नहीं है, लेकिन आएगा क्योंकि जो एलिमेंट्स ए में हैं वो भी इधर आएंगे, जो एलिमेंट्स बी यूनियन सी में हैं वो भी इधर आएंगे, और जो एलिमेंट्स ए और बी यूनियन सी दोनों में कॉमन है वो भी इधर आएंगे, लेकिन एक बार आएगा, एक ही बार। देखिएगा 1 2 3 4 देखिए दोनों में कॉमन है, एक बार आएगा। 5 बी यूनियन सी में, 6 इसमें नहीं है लेकिन 6 इसमें, तो 6 भी आएगा। ये आ गया लेफ्ट साइड की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड की वैल्यू के लिए, राइट हैंड साइड के लिए सबसे पहले ए यूनियन बी निकालें। देखो ए यूनियन बी का मतलब कौन से एलिमेंट्स आएंगे, जो एलिमेंट्स ए में होंगे वो भी आएंगे, जो एलिमेंट्स बी में होंगे वो भी आएंगे। ए और बी दोनों में अगर शामिल हैं तो वो भी आएंगे, लेकिन एक बार, दो बार नहीं। ए वाले एलिमेंट्स यहाँ पर आएंगे, बी वाले एलिमेंट्स भी इसमें आएंगे, ए और बी दोनों में होंगे तो एक बार आएंगे। देखिए ए और बी में से 1 है, 1 आएगा। 2 इसमें भी है, 2 इसमें नहीं है, सॉरी 2 आएगा। अब देखिए 3 इसमें भी नहीं है, 3 इसमें भी नहीं, तो 3 यहाँ पर नहीं आएगा। 3 ए यूनियन बी में नहीं आएगा। रीजन, क्योंकि 3 ए में भी बिलोंग नहीं करता, 3 बी में भी बिलोंग नहीं करता, तो 3 ए यूनियन बी में भी बिलोंग नहीं करेगा। अभी हमने आपको बताया था अगर कोई ऐसा एलिमेंट्स है जो ए में भी बिलोंग नहीं करता, बी में भी बिलोंग नहीं करता, तो ए यूनियन बी में भी बिलोंग नहीं करेगा, ए यूनियन बी में भी नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। 4 देखिए ये भी है, 4 इसमें भी, तो 4 2 टाइम्स नहीं लेंगे, एक ही बार। 5 ये है तो 5 भी आएगा। 6 इसमें तो 6 आएगा। अब ए यूनियन बी का यूनियन सी से लेना है। देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन सी मतलब ए यूनियन बी और सी दोनों के एलिमेंट्स दिए जाएंगे। ए यूनियन बी के भी एलिमेंट्स आएंगे और सी के भी एलिमेंट्स लिए जाएंगे। अगर ए यूनियन बी और सी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं तो वो भी लिखे जाएंगे, लेकिन एक बार, 2 टाइम्स नहीं आएंगे। देखिए तो ए यूनियन बी, देखिएगा ए यूनियन बी 1, अब जैसे देखिए 1 ए यूनियन बी में भी है, सी में भी है, तो एक ही बार आएगा। 2 आएगा, 2 इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन एक बार आएगा। देखिए 3 इसमें नहीं है बट 3 सी में है। ए यूनियन बी में इसमें कहीं 3 नहीं है, 3, लेकिन सी 3 इसमें है, सी में, तो 3 भी आएगा। ये 4 भी आएगा, 5 ये है और 6 भी आएगा। ये देखिए राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड की वैल्यू सेम है, तो ये प्रूवमेंट हुआ किसका, एसोसिएटिव लॉ का। एसोसिएटिव लॉ का प्रूवमेंट हो गया, एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए आइडेम्पोटेंट लॉ होता है एक, सर्वसम लॉ, ये जानना है, जो आइडेम्पोटेंट लॉ इसको बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। हाँ, आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, अगर ए का यूनियन आप ए से लेंगे तो ए ही आएगा, मतलब ए का यूनियन ए से लेंगे, ए का यूनियन खुद ए से लेंगे तो ए ही आएगा। तो ये तो आप जानते हैं ए और ए के यूनियन में ए ही आएगा। फिर लॉ ऑफ फाई समझना है। देखिए एक होता है लॉ ऑफ फाई। लॉ ऑफ फाई का मतलब हुआ जैसे आप ए का यूनियन अगर फाई से ले रहे हैं तब भी ए ही आएगा। ए का यूनियन अगर आप फाई से ले रहे हैं, फाई मीन्स हो गया नो सेट, इम्पटी सेट, फाई मीन्स हो गया नो सेट, इम्पटी सेट। जैसे सपोज कर लो ए या ई है, मान लीजिए ये 1 4 6, और फाई क्या है, फाई मीन्स नो, हैविंग नो एलिमेंट्स। अब इसका आप ए यूनियन फाई निकालते हैं, मतलब तो ए यूनियन फाई का मतलब क्या हुआ, ए वाले एलिमेंट्स भी होंगे, फाई वाले एलिमेंट्स होंगे। और फाई मीन्स आप समझते हो नल सेट, इम्पटी सेट, हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड इम्पटी सेट, नल सेट, वाइड सेट, इट इज डिनोटेड बाई फाई या इम्पटी ब्रैकेट। देखिए तो ए यूनियन फाई में क्या आएगा, 1 4 6, तो ए यूनियन फाई किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल। इसके बाद होता है लॉ ऑफ यूनियन, नहीं लॉ ऑफ यू, यू मतलब यूनिवर्सल सेट। जैसे अब कभी भी आप ए यूनियन यू निकालते हो तो हमेशा यू ही आएगा। ए यूनियन अगर यू निकालते हो, यू मीन्स यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है। अगर ए का यूनियन आप यूनिवर्सल सेट से निकालते हो,
अगर आप ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट से निकालते हो तो वैल्यू ए ही आएगी, वैल्यू ए ही आएगी। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यू कोई सेट है 1 2 3 4 10 तक, और ए कोई सेट है यही, चलो सपोज कर लो 1 4 6 1 4। एक बार देख लेते हैं, वीडियो कट तो नहीं रहा है, मतलब वीडियो में ये सारी चीज़ें जो लिखी जा रही हैं आ रही, बहुत अच्छी से आ रही। देखिए अब इनका यूनियन निकालो, ए यूनियन यू निकालोगे, ए और यू का यूनियन, तो मतलब कौन से एलिमेंट्स लोगे आप, ए वाले एलिमेंट्स भी आएंगे, यू वाले एलिमेंट्स भी आएंगे, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स ए और यू में, यू मीन्स यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट आपको बता चुके हैं। तो ए और यू दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो भी लिए जाएंगे, लेकिन 1 टाइम्स, इसी को लॉ ऑफ यू बोलते हैं। देखिए तो अब 1 देखो, इसमें भी है, इसमें भी, तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 इसमें भी होगा और इसमें भी है तो 4 आएगा, 5 इसमें आएगा, 6, कुल मिलाकर के ये 10 तक आएंगे। कहाँ तक आएंगे? 10 तक। तो ए यूनियन यू इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? यू के इक्वल। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ यू बोलते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर रूल्स बता देते हैं इंटरसेक्शन के, इसके बाद कुछ क्वेश्चन बताए जाएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए जल्दी से। अब देखिए प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में भी वही प्रॉपर्टी होती है, ये ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है बी इंटरसेक्शन ए। इसी को कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मीन्स ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू बी इंटरसेक्शन ए की होगी। सेकंड क्या था? एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, उसमें यूनियन था, इसमें इंटरसेक्शन, और ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव कैसे, चलिए देख लेते हैं एक बार। जैसे उसमें सपोज किया था ए इक्वल टू 1 3 4 ले लेते हैं, बी इक्वल टू कुछ ले लेते हैं 2 3 5, और सी इक्वल टू ले लिया चलिए 1 4। वन 5 ले लिया, ये ले लिया। चलिए अब देखिए इसको प्रूव कर लेते हैं थोड़ा सा, एसोसिएटिव लॉ को। एसोसिएटिव लॉ देखिए लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, तो लेफ्ट साइड में सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालेंगे? बी इंटरसेक्शन से, कि सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू निकाली जाए। देखिए बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी मीन्स हो गया ऐसा एलिमेंट्स जो बी और सी दोनों में कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब आप समझ चुके हैं, बी इंटरसेक्शन सी जो बी और सी दोनों में कॉमन है, बी और सी कॉमन एलिमेंट्स। तो बी और सी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन है? देखिए 5 है। इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, यहाँ तक 5 तक कर लेते हैं। चलिए तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स कौन है? देखिए 5 है। इसके बाद 5 है, या और थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं, 1 2 5 लिख दो इसको। देखो ऐसे, तो यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी, देखिए बी इंटरसेक्शन सी मीन्स बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स। तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स क्या है? देखिए 2 5 2 5, तो 2 5 लिखो, 2 5। अब फिर क्या करेंगे? अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन, देखो तो अब ए इंटरसेक्शन, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी मीन्स बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स, बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स। फिर क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब बी इंटरसेक्शन सी और ए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, ये ए और बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पर बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी ये पूरा एक सेट है, बी इंटरसेक्शन सी ये पूरा एक सेट हो गया, बी इंटरसेक्शन सी पूरा एक सेट हो गया। तो बी इंटरसेक्शन सी और ए और बी इंटरसेक्शन सी जो दोनों में कॉमन, ए ये पूरा सेट है, बी इंटरसेक्शन सी ये पूरा सेट है, इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन है? 5 है।
तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स देखिए 5, ये आया लेफ्ट साइड की वैल्यू। अब राइट साइड की वैल्यू निकालेंगे, तो राइट साइड में पहले ए इंटरसेक्शन बी, ये देखिए पहले ए इंटरसेक्शन बी में ब्रैकेट लगा है तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स, ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स 3 5 देखिए, तो 3 5। फिर इसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मीन्स ए इंटरसेक्शन बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी और ये सी, ए इंटरसेक्शन बी पूरा एक सेट हो गया, ए इंटरसेक्शन बी पूरा एक सेट हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी और सी, इसमें दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, तो 5 आएगा। अब देखिए लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू के इक्वल है। एक ला, फिर इसमें वही ला ऑफ फाई, ला फाई का मतलब हो गया अगर ए का इंटरसेक्शन आप फाई से निकालेंगे तो इसमें फाई ये आएगा। फाई मीन्स इम्पटी सेट, फाई मीन्स इम्पटी सेट। कैसे? जैसे सपोज कर लो, चलो ए यही है, मान लो ये 1 3 4 5 और फाई मीन्स नो एलिमेंट्स। तो अब ए और फाई में कॉमन एलिमेंट्स निकालिए, ए और फाई में कॉमन एलिमेंट्स, ए ये है पूरा और फाई हैविंग नो एलिमेंट्स, because phi is empty set, null set or void set having no elements, a set और phi set। a की कार्डिनल नंबर 4 है, phi की कार्डिनल नंबर 0, आपको बताया गया था कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, phi में कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते। तो a और phi में कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे, कुछ भी नहीं आएगा, मतलब phi ही आएगा। एक बार देख लें, वीडियो में कट तो नहीं रहा, phi ही आएगा, आ रहा है। देखिए ये हुआ ला ऑफ phi। इसके बाद है ला ऑफ यू। यू मीन्स यहां पर यूनिवर्सल सेट है, यू का मतलब यहां पर यूनिवर्सल सेट है। देखिए यूनिवर्सल सेट, तो अगर ए का इंटरसेक्शन यू से निकाला जाए तो ए आएगा, ए का इंटरसेक्शन यू से निकाला जाए तो ए आएगा, ए का इंटरसेक्शन यू से निकाला जाए, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। देखिए जैसे सपोज कर लेते हैं, चलिए यही यू कोई यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 4 10 तक है, और ए यही सेट है 1 3 4 5, ए सेट है 1 3 4 5, ए सेट है 1 3 4 5। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाए, ए इंटरसेक्शन यू, ए इंटरसेक्शन यू मीन्स ऐसे एलिमेंट्स जो ए और यू दोनों में कॉमन है, ए और यू दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, ए और यू दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, ए और यू दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लिए जाएं, ए और यू में कॉमन एलिमेंट्स। देखिए तो ए और यू में कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा, ये 3 आएगा, 4 भी आएगा, और 5 इसमें आगे यहाँ क्योंकि डैश है ना तो 5 भी आएगा। तो ए इंटरसेक्शन यू किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया, 1 3 4 5, ये हुआ ला ऑफ यू। फिर इसके बाद आइडेम्पोटेंट ला, आइडेम्पोटेंट ला, तो आइडेम्पोटेंट ला का मतलब हुआ यहाँ पर अगर ए का इंटरसेक्शन ए से लिया जाए तो ए ही आएगा, ए का इंटरसेक्शन ए से लिया जाए तो ए आएगा, ए का इंटरसेक्शन ए से लिया जाए ए आएगा। इसमें एक चीज़ और होती है, आइडेम्पोटेंट ला के अलावा एक डिस्ट्रीब्यूटिव ला होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ला, डिस्ट्रीब्यूटिव ला। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं वितरण नियम, मतलब बट जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हिंदी में बोलते हैं वितरण नियम, मतलब ये क्या हो जाता है, बट जाता है। ऐसे देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बट जाएगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, फिर ये यूनियन
देखो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एज मल्टीप्लाई, जैसे मल्टीप्लाई नहीं करते वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। कैसे देखो, ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ए देखो ए इंटरसेक्शन किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बी के साथ। अब ए इंटरसेक्शन किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी के साथ, और ये यूनियन लिखा रहा, देखो ए इंटरसेक्शन किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, सी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी, ये होता है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ और ए इंटरसेक्शन सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और ये यूनियन तो लिखा रहा। आप इसको प्रूवमेंट इसी से कर सकते हैं, इससे देखो, जैसे ये ए है 1 3 4 5, देखिएगा 1 3 4 5, बी है 2 3 5, सी है 1 2 5, 1 2 5। देखिए तो इसमें सबसे पहले लेफ्ट साइड की ओर चलते हैं, लेफ्ट साइड में बी यूनियन सी लेते हैं। बी यूनियन सी मीन्स वो एलिमेंट्स जो बी में है वो भी आएंगे, वो एलिमेंट्स जो सी में है वो भी एलिमेंट्स आएंगे, और बी और सी अगर दोनों में है तो एक ही बार लिखा जाएगा, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। देखिए तो बी यूनियन सी, बी ये और सी, 1 आएगा पहले, तो देखिए 2 बी में भी है सी में भी है तो एक ही बार आएगा, 3 आएगा, 5 बी में भी है 5 सी में भी तो 5 आएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का मतलब बी यूनियन सी और ए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, क्योंकि यहां पर आप देखिए कि बी यूनियन सी पूरा एक सेट है, बी यूनियन सी पूरा एक सेट है, तो बी यूनियन सी और ए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लिए जाएंगे, बी यूनियन सी और ए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स लिए जाएंगे, बी यूनियन सी और ए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। देखिए तो बी यूनियन सी और ए दोनों में कॉमन एलिमेंट्स 1 है, 1 है, 3 है और 5 है, ये लेफ्ट साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी लेंगे, देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी मीन्स ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स, तो ए और बी में क्या कॉमन है, 3 5 3 5, ये आया 3 5। फिर ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन सी मतलब ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स, देखिए ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स, तो 1 5, 1 कॉमन है और ये 5 भी कॉमन है, 1 5। फिर क्या लेना है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन लेना, एक बार देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं बोर्ड में आ ना रहा हो, वीडियो में आ रहा है, देखिए ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों का यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी ये सेट है, ए इंटरसेक्शन सी ये सेट है, और दोनों का यूनियन लेना है। तो यूनियन का मतलब क्या हुआ, वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए इंटरसेक्शन बी में होंगे वो भी एलिमेंट्स आएंगे, जो ए इंटरसेक्शन सी में होंगे वो भी एलिमेंट्स आएंगे, और अगर दोनों में कॉमन एलिमेंट्स वो भी आएंगे, बट 2 टाइम्स नहीं आएंगे, 1 टाइम्स। देखिए तो 1 आएगा, क्योंकि इन दोनों का यूनियन लेना है, इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स भी आएंगे, इंटरसेक्शन सी वाले भी आएंगे, 1 आएगा। 2 देखिए किसी में नहीं है, 2 इसमें भी नहीं है, 2 इसमें भी, तो 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 किसी में नहीं है, 5 देखिए 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, तो एक ही बार आएगा, ये आया। तो ये देखिए लेफ्ट साइड की वैल्यू 1 3 5, राइट साइड की वैल्यू 1 3 5। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है यहाँ से प्रूफ हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ से प्रूफ हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा वेन डायग्राम के बारे में बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, वेन डायग्राम बताते हैं। देखिए वेन डायग्राम्स के बारे में थोड़ा सा, जैसे वेन डायग्राम्स ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम्स दो, तो ए सपोज करिए ये सर्किल, और यार सर्किल टेढ़ा हो गया, देखिए ये सर्किल ही टेढ़ा हो गया, देखिए
ए इंटरसेक्शन बी का डायग्राम, ये ए का सर्किल है, ये बी का है, और ये यू है, ये जो रेक्टेंगल लिया गया यू यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है। और देखिए ये यूनिवर्सल सेट के सबसेट ही होंगे, ए और बी क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। सबसेट क्योंकि यूनिवर्सल सेट जो होता है वो सबसे बड़ा सेट होता है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि ये जो ए और बी हैं ये यू के अंदर क्यों है, तो आप बताओगे ये यू के सबसेट हैं। यू के सबसेट का मतलब जैसे मान लो यू है, आप ऐसे सपोज कर लो यू है 10 तक, ऐसे ए कोई सेट है 1 3 6 9 10, ऐसे बी कोई सेट है मान लीजिए 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कोई सेट है, छोटा ज़्यादा लिख दिया 2 3। तो देखिए तो ए वाले सारे एलिमेंट्स यू में हैं, तो ए क्या हुआ, ए देखो अगर ए वाले सारे एलिमेंट्स यू में हैं तो ए सबसेट हुआ, ये किसका सबसेट हुआ, यू का। बी वाले भी सारे एलिमेंट्स 2 3 4 5 6 7 8, बी वाले भी सारे एलिमेंट्स यू में हैं, तो बी भी क्या हुआ, यू का सबसेट हुआ। मतलब तो यूनिवर्सल सेट आप जानते हो ग्रेटेस्ट सेट होता है, सबसे बड़ा सेट होता है। जो यूनिवर्सल सेट होता है वो ग्रेटेस्ट सेट होता है, सबसे बड़ा सेट होता है। ए वाले सारे एलिमेंट्स यू में हैं, तो यू ए वाले सारे एलिमेंट्स यू में, इसीलिए ए का जो सर्किल है यू के अंदर है। बी वाले सारे एलिमेंट्स यू में हैं, इसीलिए जो बी का सर्किल है वो यू के अंदर है। देखिए जरा, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी जैसे, तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ये होगा। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स जो ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं, ये है ए और बी दोनों में कॉमन एलिमेंट्स। अगर आपसे कह दिया जाए कि ए यूनियन बी, देखिएगा ए यूनियन बी, तो जैसे ये ए को रिप्रेजेंट करता है, ये बी को रिप्रेजेंट करता है, और ये इनका रेक्टेंगल जो है ये यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है। तो ए यूनियन बी, आपको पता है ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ, वो एलिमेंट्स जो ए में हैं वो बी आते हैं। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ए यूनियन बी में वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए में हैं वो भी आते हैं, जो बी में हैं वो भी आते हैं, कॉमन वाले भी आते हैं। तो ए यूनियन बी ये आएंगे, देखो ए यूनियन बी पूरा, ए वाले भी आएंगे, बी वाले भी आएंगे, और कॉमन वाले, ये इतना कॉमन वाले एलिमेंट्स भी एक ही बार आते हैं। ये है ए यूनियन बी, ये है ए यूनियन बी, ये ए यूनियन बी है। तीसरा अगर आपसे कह दिया जाए ए माइनस बी, चलिए ए माइनस बी का वेन डायग्राम, ये ए है, ये बी है, और ये जो रेक्टेंगल है ये इनका यूनिवर्सल सेट है यू, जो रेक्टेंगल है ये यूनिवर्सल सेट है ए माइनस बी। अब ए माइनस बी डिफरेंस सेट है, ए माइनस बी की आपने डिफिनीशन अभी पढ़ी थी। ए माइनस बी का मतलब वो एलिमेंट्स जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो मतलब वो पार्ट, वो रीजन मतलब ये रीजन, जिसका रीजन का मतलब क्षेत्र, एरिया, वो रीजन जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, वो रीजन लिया जाएगा जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। ये देखिए वो रीजन जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, वो एरिया लिया जाएगा जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, ए में है लेकिन बी में नहीं है, ए में है लेकिन बी में नहीं है, ये नहीं लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो बी में भी है, ये इतना एरिया जो है ये बी में भी शामिल है। तो ए माइनस बी का मतलब वो एरिया लेना है जो ए में है लेकिन बी में नहीं है, वो एरिया जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। अगर इसी जगह ऐसे कह दिया जाए बी माइनस ए, देखिए तो ये ए को रिप्रेजेंट करता है, ये बी को रिप्रेजेंट करता है, ये इनका यूनिवर्सल सेट हो गया। ये ए है, ये बी है, ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट। तो बी माइनस ए, तो वो एरिया जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, वो एरिया लिया जाएगा जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। ये चीज़ देखिए, ये बी में है लेकिन ए में नहीं है, ये एरिया लिया जाएगा जो बी में है लेकिन ए में नहीं है। ये नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये तो ए में भी प्रेजेंट है, ये तो ए में भी प्रेजेंट है, और आपको वो एरिया लेना है जो बी में है लेकिन ए में नहीं है, बी माइनस ए। और थोड़ा सा एक आप देख लेते हैं, जैसे कह दिया जाए ए यूनियन
बी यूनियन सी, अब 3 हो गए, देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, 3 सेट हो गए ए यूनियन बी यूनियन सी। थोड़ा सा देखते हैं ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए ये ए, ये बी, मार्कर डार्क नहीं चल रहा, 1 मिनट, और ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये इनका यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मीन्स सबसे ग्रेटेस्ट सेट यू। अब ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब क्या हुआ, ए वाले भी एलिमेंट्स आएंगे, बी वाले भी आएंगे और सी वाले एलिमेंट्स भी आएंगे, ए वाले भी आएंगे, बी के एलिमेंट्स भी आएंगे और सी के एलिमेंट्स भी आएंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी में सब देखना ये आएगा, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए वाले भी सारे एलिमेंट्स आएंगे, बी वाले भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और सी वाले भी सारे एलिमेंट्स आएंगे। ये ए के, बी के और सी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। ये हुआ ए यूनियन बी यूनियन सी। ये चीज देखिए, ये है ए यूनियन बी यूनियन सी। सपोज करिए आपसे कह दिया जाए ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वेन डायग्राम। देखिएगा ये ए है, ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, ये सी है, ये इनका यूनिवर्सल सेट है, ए बी और सी, और ये यू रेक्टेंगल जो यू है यूनिवर्सल सेट है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब जो ए में बी में सी में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। तो ये एरिया आएगा, देखिए ये एरिया, ये इतना एरिया जो है, ये एरिया जो तीनों में कॉमन है, ये इतना एरिया, ये एरिया आप देखिए तीनों में कॉमन है। यहां से देखना चाहो तो ये एरिया, ये ए में भी है और बी में भी है और सी में भी, तीनों में कॉमन एरिया यही आएगा, तीनों में कॉमन एरिया। तो इनका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि बोर्ड पूरा भर चुका है, स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए। देखिए जिससे इसका वेन डायग्राम बनाना हो, किसका, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। थोड़ा सा बता देते हैं तो कैसे बनाएंगे। ये एक साथ नहीं बनेगा, पार्ट में बनेगा। पार्ट मतलब एक ही फिगर में नहीं बन पाएगा, पहले ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये इनका यूनियन बनेगा। कैसे, देखिए मतलब 2-3 फिगर में तब कंप्लीट होगा। जैसे आपको बताया गया ये ए है, ये बी है, सर्दी में थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, और ये सी है, ये यूनिवर्सल सेट है, ए बी और सी, ये यूनिवर्सल सेट है। देखिएगा थोड़ा सा, तो पहले इस फिगर में बनेगा ए इंटरसेक्शन बी, ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, ए इंटरसेक्शन बी, देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी बनेगा, फिर एक फिगर में इंटरसेक्शन सी बनेगा, फिर तीसरे फिगर में ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन बनेगा। तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी में कॉमन, ये ए और बी में कॉमन ये आएगा, ये है ए इंटरसेक्शन बी। ये अगर मान लीजिए किसी ने आपसे क्वेश्चन कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट तो सी में भी जा रहा है, तो आप बोलोगे इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें केवल ए इंटरसेक्शन बी। हो सकता है कुछ ऐसा एलिमेंट्स भी हों जो ए इंटरसेक्शन बी के अलावा सी में भी हों, इसलिए ऐसा हो रहा है। हो सकता है कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो ए इंटरसेक्शन बी में भी हों और सी में भी हों। अगर किसी ने क्वेश्चन कर दिया कंफ्यूज करने के लिए कि ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट सी में भी चला गया, तो आप बताओ कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट फिगर में ये ए, ये बी, ये सी, और ये इनका यूनिवर्सल सेट। ये यूनिवर्सल सेट यू, देखिएगा ये ए है, ये बी है और ये सी। इसमें बनाया जाए ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी बनाया जाए। देखिएगा
तो ए इंटरसेक्शन सी मीन्स ए और सी में कॉमन एरिया, कॉमन रीजन, ये है ए इंटरसेक्शन सी में कॉमन रीजन, ये देखिए ए इंटरसेक्शन सी में। फिर वही सेम क्वेश्चन अगर बोला जाए कि ए इंटरसेक्शन सी का पार्ट तो बी में भी जा रहा है, तो आप बताइए, जाने दीजिए। हो सकता है अगर कोई पूछ ले ऐसा क्यों है, तो आप बता देना हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो ए इंटरसेक्शन सी में भी हों और बी में भी हों, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, वो इसमें आ जाएंगे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो ए इंटरसेक्शन सी में भी हों और बी में भी हों, तो इधर आ जाएंगे, इसलिए ऐसा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लास्ट में इनका फिगर, कंबाइंड फिगर देखिए, ए, ये बी और ये सी, ये यू, ए, ये बी और ये सी और ये यू। अब देखिए तो इसमें क्या बनाया जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इसमें बनाया जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट और ए इंटरसेक्शन सी का पार्ट, और यूनियन का मतलब दोनों का, दोनों में ए इंटरसेक्शन बी वाला भी लेंगे इसमें। देखो यूनियन का मतलब क्या हुआ, जैसे यूनियन का मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाले एलिमेंट्स भी आएंगे, ए इंटरसेक्शन सी वाले एलिमेंट्स भी आएंगे, दोनों में जो होगा वो भी एक ही बार आएगा। तो इन दोनों का एलिमेंट्स लेना है, मतलब ये भी लेना है और ये भी लेना है, दोनों का कॉमन एरिया भी लेना है, क्योंकि ए इसमें जो ए इंटरसेक्शन बी में होगा वो भी आएगा, ए इंटरसेक्शन सी में होगा वो भी आएगा, जो दोनों में कॉमन है वो भी आएगा, लेकिन एक बार। तो इन दोनों, ये भी पूरा लेना है और ये भी पूरा लेना है, मतलब ये वाला पूरा इसमें बना दीजिए, ये वाला भी पूरा बना दीजिए, दोनों का कॉमन भी बना दीजिए। चलिए पहले ये वाला बना देते हैं, देखिए तो ये वाले में ये आ जाएगा, ये आएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है ये वाला भी इसमें बनाना है, ए इंटरसेक्शन बी बनाना है, इंटरसेक्शन बी मतलब ये वाला इसमें बनाना है, इंटरसेक्शन सी मतलब ये वाला भी इसमें बनाना है, दोनों का कॉमन भी बनाना है, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला इसमें बना दिया। अब ए इंटरसेक्शन सी वाला ये भी इसमें बना दो, तो इतना तो पहले से बना बनाया मिल गया। देखिए ये इंटरसेक्शन सी वाला भी बना दिया। अब दोनों का कॉमन, तो दोनों का कॉमन एरिया देखा जाएगा, दोनों का कॉमन एरिया ये है, ये दोनों का कॉमन एरिया, ये एरिया जो है ये वाला एरिया दोनों में कॉमन है, तो वो ऑलरेडी इसमें आ गया है। तो अब देखिए ये इतना फिगर बनेगा इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी का। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको एक्सरसाइज 1.4 के साथ, क्योंकि सारी बेसिक चीज़ें बता दी जो एक्सरसाइज 1.4 के लिए ज़रूरी है। तो 1.4 NCERT से मिलेंगे। अब अगर आपको लगा है कि नहीं हमने बहुत प्रयास किया, आपको 100% प्रयास किया, तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले समय में हर चैप्टर के हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।